डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए आज अपनी हार स्वीकार कर ली। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया और उसकी इज्जत तार-तार कर दी। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो को शेयर किया। फोटो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ट्रंप चाचा अब आ गए हैसियत में, अब आ गए औकात, अब समझ में आ गया उनको कि व्हाट इज दिस मींस। एक चीज, आप इंडिया से पंगा ले रहे हो, चाइना से आप लड़ना चाह रहे हो, राइट, और चाइना से लड़के आप इंडिया से भी पंगा ले रहे हो, रशिया से भी पंगा ले रहे हो। भारत के कदम जब चीन की धरती पर पड़े उसके बाद से ट्रंप की बौखलाहट काफी बढ़ गई और यह बयान सामने आना यह बताता है कि ट्रंप घबराए हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया है। ट्रंप ने एक बड़ा बढ़िया काम किया कि ट्रंप ने जिस तरह से भारत के विरोध में काम शुरू किया, पूरा का पूरा अमेरिकन मीडिया जो है वो भारत के साथ आकर और अमेरिका और ट्रंप का विरोध करने लगा। हमारे बड़े इख्तलाफात हैं हिंदुस्तान के साथ और बड़े सख्त इख्तलाफात हैं, लेकिन यहाँ मैं मोदी को कहूँगा कि उसने अपने मुल्क के लिए स्टैंड तो लिया ना यार। हाँ, उसने गुलामी तो नहीं दिखाई, तेल लेना उसने अमेरिका जारी से रखा। उसने उसको बताया है। भारत ने अपनी रणनीति से डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी नीति को घुटने पर ला दिया है। नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि लगता है हमने भारत को खो दिया है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत और अमेरिका के संबंध अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में भारत अपने पुराने दोस्त रूस के ज्यादा करीब दिख रहा है। साथ ही चीन के साथ भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा जारी है। जाहिर है कि ट्रंप को इससे मिर्ची लग रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, उसमें उन्होंने लिखा, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और सबसे अंधकार में चीन के हाथों खो दिया है। मतलब दोस्तों, अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अपने किए पर पछतावा हो रहा है, जो अब ऐसे बयान देने लगा है। ट्रंप चाचा अब आ गए हैसियत में, अब आ गए औकात, अब समझ में आ गया उनको कि व्हाट इज दिस मींस। एक चीज, आप इंडिया से पंगा ले रहे हो, चाइना से आप लड़ना चाह रहे हो, राइट, और चाइना से लड़के आप इंडिया से भी पंगा ले रहे हो, रशिया से भी पंगा ले रहे हो, पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हो कि पाकिस्तान इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि आपके लिए आपका हथियार खरीद सकता है, पाकिस्तान खरीद ले, या इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हो, कर लो। आप हम पर्सनल अपनी पर्सनल जिसे बोलते हैं एम्बिशंस, पर्सनल वेल्थ बढ़ाने के लिए ट्रंप चाचा जो कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, अब समझ में आया ट्रंप को कि क्या हुआ। वी हैव लॉस्ट इंडिया ऐसा लिखा है उन्होंने, राइट। मतलब एक चीज सोचने की है, आप इंडिया को खो गए हो, आज समझ में आ रहा है। आपने टैरिफ्स लगाए थे, ठीक है, टैरिफ्स तक तो ठीक था, उसके बाद आप एक ट्वीट कर रहे हो। ट्वीट क्या किया आपने? ट्वीट नहीं किया, वो एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने लिखा कि हम तेल का हब बनाएंगे अपने पाकिस्तान में और इंडिया को तेल बेचूंगा। अबे यार, मतलब आपको ये तो पता होना चाहिए, टैरिफ आप अपने कंट्री के लिए लगा रहे थे, मान लिया, उसमें हम बात कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो इंडिया को पिछले तकरीबन 6 महीने से, या बोलो तो 6 महीने से थोड़ा कम से, तकरीबन 3 महीने से तो है ही, इसका इंडिया इज नॉट अकस्टम्ड टू द वे यू स्पीकिंग। क्योंकि आप ट्रंप हैं, आपने, जाहिर है आपने आज से 30 साल पहले का टाइम भी देखा होगा जब इंडिया बहुत एक कर्जे में डूबी इकोनॉमी थी और बड़ी मुश्किल से हम उसे बाहर निकाल रहे थे, तब हम अमेरिका की सुनते थे। और मोदी गवर्नमेंट आ गई है, सबसे बड़ी चीज, ये किसी की नहीं सुनते। That's it। तो ये चीज है, इस चीज को सोचने की बात है। मतलब ट्रंप चाचा एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे किसी आदमी को औकात दिखाई जाए, कैसे किसी आदमी को इंडिया बिना कुछ बोले, कुछ नहीं बोला। ये मैं उनकी ट्वीट भी दिखा रही हूँ, साथ ही मैंने, मुझे ट्वीट मिल गई है, वो मैंने ट्वीट जो है लगा दिया, फोन में मैं ढूंढ रही थी, तो ये ट्वीट भी आप लोगों के सामने है जी। रॉय, हाँ, किसी ने हमारे, अच्छा एक चीज देखिए, कितनी 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 बढ़िया डिप्लोमेसी है, परफेक्ट डिप्लोमेसी है कि शांति से ये काम हो गया, ठीक है।
अमेरिका को औकात दिखा भी दी। अमेरिका आज अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद बोले लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया। आपको पहले जो आपके एडवाइजर्स थे वो नहीं समझ में आ रहे थे। अभी एक गेम और चल रहा है चाचा ट्रंप का। वो गेम ये है कि इन्होंने अभी हाल में स्टेटमेंट दिया है कि इजरायली लॉबी का दबदबा कम हो रहा है अमेरिका में, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। वो इजरायली लॉबी बड़े आराम से देख रही है। ये कहां तक खेलेंगे? इनके सबसे बड़े जो बैंक्स हैं वो ज्यूइश लॉबी के हाथ में है। इनके सबसे बड़े न्यूज़पेपर्स या सबसे बड़े मीडिया हाउसेस ज्यूइश लॉबी के हाथ में हैं। अगर मैं ऊपर से देखना चाहूं तो मैं बता सकता हूं कितने हैं। पहले 10 या 20 बिलियनियर्स में तकरीबन आधे जो है वो ज्यूइश होंगे। तो ज्यूइश लॉबी इस तरीके की लॉबी है। और ये बोल रहे हैं कि ज्यूइश लॉबी वो यहूदी लॉबी का और इजरायली लॉबी खत्म हो गई। अरे कहां से खत्म हो गई यार? तुम्हें पता ही नहीं है तुम कर क्या रहे हो। ये सारी कहानियां जो हैं बिल्कुल ट्रंप चाचा के अपने मुंह पे आई हैं सारी। इंडिया से पंगा लेना थोड़ा सा नहीं, बहुत महंगा भारी पड़ा है। ट्रंप ने एक बड़ा बढ़िया काम किया कि ट्रंप ने जिस तरह से भारत के विरोध में काम शुरू किया, पूरा का पूरा अमेरिकन मीडिया जो है वो भारत के साथ आकर और अमेरिका और ट्रंप का विरोध करने लगा। भारत को इतनी अधिक प्रेस कभी भी जिंदगी में, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर आज तक, इतनी फेवरेबल प्रेस और इतनी लाइंस भारत को आज तक कभी नहीं मिली। और वो मिली कब? वो जब ट्रंप ने अपना कार्यक्रम कर दिया। तो भाई साहब ट्रंप जो है वो बहुत बुरी तरह से खींचे हुए हैं कि ये हो क्या रहा है, और इसलिए तरह तरह की उल्टी पुल्टी बातें जो है वो उनके मुंह से निकलती रहती है। लेकिन अब जो लेटेस्ट हुआ है वो बड़ा मज़ेदार हुआ है। वो बड़ा मज़ेदार ये हुआ है कि साहब कि ट्रंप जो है वो पूरी तरह से खींच गया है कि भारत जो है ना केवल उसने चाइना के साथ में समझौता कर लिया, चाइना को और साथ में एक रीसेट कर लिया, रशिया के साथ में तो पहले ही से था, उसको और कंसोलिडेट कर लिया, यूरोपियन यूनियन के साथ में भी उसका FTA लगभग फाइनल है। और जो EFTA कंट्रीज़ हैं जो EU में नहीं है, यानी कि नॉर्वे, लिechtenstein और स्विट्ज़रलैंड और आइसलैंड, इनके 4 के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ में पहले ही हो चुका है, UAE के साथ में पहले ही है, UK के साथ में भी हो गया है। तो इससे वो और फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। और ये फ्रस्ट्रेशन उसका निकला कल, जब यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे, जिसमें यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट अर्सुला फॉन डर लेयेन भी थी, और उसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन थे, जर्मनी के मर्ज थे, ये सारे लोग थे जो बड़े बड़े थे। आखिरकार जो 4 बड़ी इकोनॉमी है वो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये बल्कि ये कहेंगे कि 3 बड़ी इकोनॉमी है, चौथी UK। तो ये जो 4 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, ये 4 की चारों जो है वो भारत से एंगेजमेंट में लगी हुई हैं।